क्या आप भी पत्नी से सताए हुए हैं? क्या आपकी भी पत्नी आपको जीने नहीं देती है, चैन से सोने नहीं देती है, चैन से खाने नहीं देती है? तो आपके लिए खुशखबरी है। क्या आपको पता है एक ऐसी जगह है जहां पत्नी से सताए लोग रहते हैं? जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, पत्नी से सताए लोग। आपने बहुत देखा होगा नशा मुक्ति केंद्र, और अब आप देखिए पत्नी मुक्ति केंद्र, जहां पत्नी से सताए लोग अपने गमों का इलाज करवाते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा केंद्र है तो इस खबर को अंत तक देखिए। नमस्कार, आप केबीसी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ मोना। पत्नी से प्रताड़ित लोगों के लिए एक केंद्र है जहां लोग अपनी पत्नी से दूर रह सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिस गांव में पत्नी से सताए लोग रहते हैं। एक ऐसा आश्रम जहां के पति अगले जन्म ऐसी पत्नी ना मिलने के लिए तप कर रहे हैं। 14 जून को देश में वट सावित्री मनाया गया था। पत्नियों ने पति के लिए श्रृंगार किया, लंबी उम्र की कामना की, व्रत रखा। ये सब तो आप जानते ही होंगे, मगर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी ना हो। यहाँ पत्नी पीड़ित पुरुषों के एक समूह ने वट सावित्री से एक दिन पहले ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाकर ये प्रार्थना की कि उन्हें अगले जन्म में ऐसी पत्नी ना मिले। वट सावित्री व्रत से एक दिन पहले इस आश्रम से जुड़े पतियों ने पीपल के पेड़ की 108 उल्टी परिक्रमाएं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने प्रार्थना की है कि अगले जन्म में उन्हें ऐसी पत्नी ना मिले। रिपोर्ट्स के अनुसार इस आश्रम के संस्थापक भरत फुलारे का कहना है कि वट सावित्री व्रत पर महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन और 7 जन्मों के लिए एक ही पति पाने की प्रार्थना करती है। इससे एक दिन पहले हमने यहाँ एक पीपल के पेड़ की पूजा की और प्रार्थना की कि ऐसा जीवन साथी दोबारा ना मिले। औरंगाबाद में अपनी पत्नी से खुश न रहने वाले पतियों ने एक पत्नी पीड़ित आश्रम बनाया हुआ है। औरंगाबाद से करीब 12 किलोमीटर दूर मुंबई सिडनी हाईवे पर यह आश्रम बना है। बताया जाता है कि यहाँ पत्नी पीड़ित पुरुषों को कानूनी लड़ाई से जुड़ी सलाह दी जाती है। इस आश्रम में कौए की एक प्रतिमा भी है जिसकी पूजा होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 500 लोग यहाँ से सलाह ले चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे शुरू करने वाले भरत फुलारे ने अपने निजी अनुभव के बाद इस आश्रम की शुरुआत की थी। बताया जाता है कि भरत फुलारे की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा कानून के तहत केस दाखिल किया था। इसके बाद उनके जीवन में काफी मुश्किलें आई और किसी तरह की कानूनी सलाह मिलना भी मुश्किल हो गया। तभी उन्हें अपने जैसे कुछ और लोग मिले, कानूनी लड़ाई लड़ने का विचार आया। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में इस आश्रम की शुरुआत की गई। रिपोर्ट्स बताते हैं कि इस आश्रम का सदस्य बनना या इसमें एंट्री लेना इतना आसान नहीं है। इसके लिए पत्नी की ओर से आप पर 20 केस दर्ज होने जरूरी है। अगर आप भी पत्नी से सताए हुए हैं तो इस आश्रम में आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आप पर पत्नी द्वारा लगाए गए 20 केस होने जरूरी है। आज जो भी इस आश्रम के बारे में सुन रहा है चौंक पड़ रहा है, क्योंकि सच में पत्नी से सताए पतियों के लिए भी आश्रम हो सकता है। तो हाँ, अगर आपकी भी पत्नी आपको परेशान करती है, जिंदगी जीने नहीं देती है, तो इस आश्रम में आएं और आराम से जिंदगी बिताएं।